डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन 1 to 5 तक का सॉल्यूशन आपको कराया है। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, वो चैनल पे जाके वीडियोस वाले सेक्शन में या प्लेलिस्ट में उसको देख सकता है। 8th एनसीईआरटी के नाम से वो प्लेलिस्ट है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन को। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब जो ये फिगर हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, इसमें हमें एक्स की वैल्यू को करना है फाइंड आउट। तो ये फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम कॉन्वेक्स पॉलीगन के हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360। तो पहले सम ऑफ ए पार्ट में ये फिगर आपको बनाना है। इसमें फिगर बना के क्या लिखोगे आप? सम ऑफ एंगल्स ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ आ इक्वल टू 360 डिग्री। और ये आया कैसे? n-2 इंटू 180 इस फॉर्मूले से। और n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइडें कितनी है? 4। ये रफ वर्क है। 4-2 इंटू 180, 4-2 है 2, 2 इंटू 180 इक्वल टू 360। तो ये इससे आया। अब आप देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल कौन से गिवन है? x 120, 130 एंड 50। इनका सम क्या आ जाएगा? 360। x 120, 130 एंड 50 डिग्री, इनका सम है 360। तो अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। 130 प्लस 50 180, उसमें 120 जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 300 इक्वल टू 360। तो अब x इक्वल टू 360 माइनस 300, तो ये आ गया है 60 डिग्री। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो ए पार्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन का, उसका आंसर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। अब है इसका नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट में हमें ये फिगर गिवन है। अब आप देखिए, लीनियर पेयर का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। ये एंगल है 90 डिग्री और इसके साथ यहाँ पे इसको हम ए सपोज कर लेते हैं पहले। तो फ्रॉम फिगर 90 प्लस ए इक्वल टू 180। देखिए, एक लाइन पे बने हुए एंगल हैं, तो ये आएंगे लीनियर पेयर में। एलपी का क्या मीनिंग है? लीनियर पेयर। तो यहां से ए की वैल्यू 180 माइनस 90, ये प्लस 90 है तो राइट साइड में इसका साइन हो जाएगा चेंज। तो ए की वैल्यू आई है 90 डिग्री। तो ए हमारा क्या आ गया है? 90 डिग्री। फिर हमें देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 1 2 3 4, ये 4 साइडें हैं और इन 4 एंगल्स की हमें मेजरमेंट्स को ऐड करके आंसर क्या लिखना है? 360, जैसा हमने पार्ट ए में किया है। तो यहां हम क्या लिख देंगे? सम ऑफ एंगल्स ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल, वो कितना आएगा? 360 डिग्री। तो एंगल कौन कौन से हैं इसमें? एक्स है, प्लस ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया 90 डिग्री, प्लस 60 डिग्री, प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 360। और अब देखिए, x प्लस 90 प्लस 60 150 प्लस 70 220 इक्वल टू 360। तो यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो x का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 140 डिग्री। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बी पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में देखिए, ये 30 डिग्री एंगल है, x और x। अब यहां भी ये एंगल बनेंगे 70 के साथ ये एंगल और एक 60 के साथ। तो ये जो दोनों एंगल हैं ये लीनियर पेयर में है और इनका सम आ जाएगा 180। इसको हम ए सपोज कर लेते हैं और इस एंगल को हम सपोज करते हैं बी। तो पहले तो फ्रॉम फिगर हमारे पास क्या आ जाएगा? 70 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों है लीनियर पेयर में, 70 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 180।
तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो 110 डिग्री। ये तो हमारी वैल्यू आई है ए की। एंड इसी तरह से बी प्लस 60, बी और 16 दोनों का सम भी कितना है, 180 डिग्री। क्या रीजन है उसका, ये भी किस में है, ये लीनियर पेयर में। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू है 180 माइनस 60, ये आ जाएगी 120 डिग्री। तो ये दोनों एंगल आ गए। एक एंगल 30 डिग्री है, ये दोनों एंगल सेम है। अब आप देखिए एंगल कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5। अब 5 एंगल हैं तो वो किस में होते हैं, पेंटागन में। साइडें देख लीजिए आप, 1 2 3 4 और एक ये जहां ए और बी बने हुए हैं, एक ये साइड भी, यानी कि 5 इसमें है साइडें। तो ये क्या हो जाएगी, पेंटागन। तो फिर आपको क्या लिखना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ आ पेंटागन। पेंटागन की जो सम है वो कितना है, 540 डिग्री। और ये सम आया कैसे, ये आप देख लीजिए। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n माइनस 2 इंटू 180, ये फॉर्मूला है। तो अब n के प्लेस पे कितनी साइडें हैं, 5 माइनस 2 इंटू 180, देन 5 माइनस 2 किसके इक्वल है, 3 के, 3 इंटू 180, तो आंसर कितना आ जाएगा, 540 डिग्री। तो ये आया है ऐसे। तो अब देखिए हमें क्या करना है, इनको ऐड। ये एंगल है 30 प्लस एक्स प्लस ए कितना आया है हमारा, 110 डिग्री। तो यहां हम क्या लिख देंगे, 110 प्लस फिर है बी कितना आया है, 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 540, ये आ गया। अब x प्लस एक्स ये है 2x प्लस 110 और 30 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये 140 डिग्री आ जाएगा। 140 डिग्री एंड 120 डिग्री, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 260 डिग्री इक्वल टू 540। 2x इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। अब आप देखिए 2x इक्वल टू, यहां इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 280 डिग्री। अब x के साथ जो 2 है ये है मल्टीप्लाई में, तो अब हम इसको लिख देंगे डिवाइड में, 280/2 इक्वल टू 140 डिग्री। तो यही हमारा फाइनल आंसर है सी पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में आप देखिए ये रेगुलर पेंटागन है। देखिए रेगुलर कैसे पता चला, ये ऑल साइड्स कैसी हैं, इक्वल, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ये रेगुलर शेप है और साइडें हैं 5, तो ये है पेंटागन। तो इस अकॉर्डिंग ये होगी है रेगुलर पेंटागन। तो पहले तो हमें क्या लिखना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ आ पेंटागन। तो ये कितने आ जाएंगे, 540 डिग्री। ये मैंने लास्ट सी पार्ट में आपको करके दिखाया 540 कैसे आया है। तो अब हमें देखिए कितने एक्स हैं, ये 5। तो डायरेक्ट भी आप 5x लिख सकते हो या आप ऐसे लिख दिए x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि ये 5 है, इनको हमने कर दिया है ऐड इक्वल टू 540 डिग्री। तो ये हो गए हैं 5x इक्वल टू 540 डिग्री। अब x इक्वल टू जो 5 मल्टीप्लाई में है ये आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। और यही फाइनल आंसर है हमारा डी पार्ट का। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 7th क्वेश्चन। इसमें ये फिगर हमें गिवन है, तो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये जो बाहर बने हुए एंगल है एक्स वाई और जेड, इनका सम हमें बताना है, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसको यूज करेंगे इस रिजल्ट को, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360, कि एक्सटीरियर में बने हुए जो एंगल हैं किसी भी पॉलीगन के, उनका सम होता है 360 डिग्री। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ रहा है, तब आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360, और रीजन क्या दोगे, वी नो दैट सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360। ये रीजन आपको देना है पार्ट ए और बी में, अगर ये 1 मार्क्स में आ रहा है।
लेकिन अगर ये पूरा सॉल्व करने के लिए आता है आपका 1 मार्क्स से ज़्यादा, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व कैसे करना है वो स्टेप्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो देखिए x और 90 लीनियर पेयर में है दोनों, फिर z और 30 इन दोनों का सम भी लीनियर पेयर है। ऐसे ही यहाँ भी एक एंगल आएगा पहले तो। अब आप देखिए जो अंदर फिगर बना हुआ है वो है एक ट्राइंगल 90 डिग्री 30 डिग्री, और ये इसको हम ए सपोज कर लेते हैं। तो फिर पहले आपको क्या लिखना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल, वो कितने आएंगे, है 180 डिग्री। तो अब देखिए ट्रायंगल इंटीरियर में बनी हुई है, ये 3 एंगल है उसके 90 30 और ए। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 180। तो अब इन दोनों का सम 90 और 30 इसका सम है 120 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ए का जो आंसर आ जाएगा वो 180 माइनस 120, तो ये आ गया है 60 डिग्री। यानी कि जो ये एंगल है हमारा, ये आ गया है 60 डिग्री। अब हमें ये तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं, एक्स वाई और जेड। अब आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फिगर, ये लिखने के बाद जो ये तीनों ही पार्ट है, जैसे x प्लस 90 इसका सम क्या आ गया है 180। देखिए एक ही लाइन पे बने हुए हैं ये दोनों एंगल, तो इनका जो सम होगा वो क्या है 180 डिग्री, और किस रीजन से आएगा, ये लीनियर पेयर से। तो यहाँ से जो x का आंसर है वो कितना आ गया है 180 माइनस 90, x आ गया है 90 डिग्री। एंड z प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी सेम रीजन, क्या रीजन है वो, लीनियर पेयर। देन z इक्वल टू 180 माइनस 30, तो ये आ गया है 150 डिग्री। एंड अब यहाँ भी आप यही अप्लाई करोगे, a प्लस वाई लिखिए या 60 प्लस वाई, 60 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्यों आया है, क्योंकि क्या है ये लीनियर पेयर। अब इनको सॉल्व कीजिए, y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, देन y इक्वल टू 120 डिग्री। अब हमारे पास तीनों आ गए हैं x, y एंड z। तो अब हमें क्या करना है, इनका सम। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, x के प्लेस पे है 90 डिग्री, y के प्लेस पे है 120 डिग्री एंड z के प्लेस पे है 150 डिग्री। तो इनको आप ऐड कर दीजिए तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 360 डिग्री, और यही हमारा फाइनल आंसर है इस ए पार्ट का। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का भी, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट भी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए। तो अब देखिए x, y, z और w ये एक्सटीरियर में बने हुए एंगल है, तो इनका सम कितना आएगा 360 डिग्री, अगर ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। लेकिन अगर आप ये ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप देखिए 120 डिग्री, 80 डिग्री, 60 और ये एंगल, अगर हम इसको सपोज कर लेते हैं ए, तो ये चारों एंगल बने हुए हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो उसका सम कितना आएगा पहले 360 डिग्री। तो पहले आपको ये लिखना है सम ऑफ एंगल्स ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का जो सम है वो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अब आप देखिए ये एंगल कौन कौन से हैं, ए प्लस 120 प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब ए प्लस इनको आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से 120 प्लस 80 200 प्लस 60 260 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। देन ए इक्वल टू 360 माइनस 260, तो यहाँ से ए का जो आंसर आएगा वो कितने डिग्री आ जाएगा 100 डिग्री। तो ए आ गया है हमारा 100 डिग्री।
तो अब जैसा हमने इस पार्ट में किया है, देखिए जेड और 60 ये लीनियर पेयर में है तो इनका सम 180 होगा। ऐसे ही डब्ल्यू और ए ये भी लीनियर पेयर में है, एक्स और 120, वाई और 80। अब हमें क्या लिखना है, फ्रॉम फिगर जेड प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन है ये, लीनियर पेयर। तो यहाँ से जो जेड का आंसर है वो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो जेड का आंसर आ गया है 120 डिग्री। एंड अब डब्ल्यू प्लस ए लिखिए या डब्ल्यू प्लस 100 डिग्री लिखिए, इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर में है। तो यहाँ से जो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी 180 माइनस 100, तो वो आ गई है 80 डिग्री। फिर x प्लस 120 डिग्री, ये किसके इक्वल है, 180 के। इसका भी सेम रीजन है, लीनियर पेयर ये दोनों। तो यहाँ से जो x का आंसर आने वाला है वो आएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो ये आंसर आ गया है हमारा 60 डिग्री। सेम हम करेंगे y प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी किस रीजन से है, लीनियर पेयर। देन y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है y का 100 डिग्री। तो अब आप देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, इनका सम। तो नाउ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू, अब देखिए x का जो आंसर है वो है 60 डिग्री, प्लस y का आंसर है 100 डिग्री, प्लस z का आंसर है हमारा 120 डिग्री। तो यहाँ लिख देना है 120 डिग्री, प्लस और w का जो हमारा आंसर आया है वो आया है 80 डिग्री। तो यहाँ आप लिख दीजिए 80 डिग्री इक्वल टू 120 प्लस 80, ये हो जाएगा 200 प्लस 100 300, और 60 ऐड करोगे तो 360 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल आंसर था बी पार्ट का। तो हमने अब एक्सरसाइज नंबर 3.1 को कर लिया है कंप्लीट। तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तैयारी के लिए ऑक्सफोर्ड मैथ्स की जो मैंने वीडियो बनाई है आप उनसे अपनी तैयारी कीजिए, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट लिख के कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें।